हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नेचर के बारे में। और नेचर से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा लगाव है शुरू से ही। दोस्तों, आज के दौर में सबके लाइफ स्टाइल चेंज हो चुके हैं। जैसे हमारे पूर्वज जो हैं, 2-3 पीढ़ी जो आगे के जो भी हमारे बुजुर्ग हैं, जिस तरह से उनका डेली लाइफ था, वहाँ से अगर देखें तो आज की डेली लाइफ में बहुत अंतर आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो उसी तरह से नेचर ने भी अपने आप को चेंज कर लिया है। गर्मी, ठंडा, बरसात, जो भी वेदर में चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस जिसे कह रहे हैं, आप सभी इसे महसूस कर रहे हैं, हम सभी इसे महसूस कर रहे हैं। और ये हम सभी को पता है कि ऐसा किस वजह से हो रहा है। जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल है, वो ना केवल हमारे जीवन पर इसका असर पड़ता है, हमारी सेहत पे इसका असर पड़ता है, बल्कि इसका सीधा सीधा असर हमारी प्रकृति माँ पे भी पड़ता है। तो दोस्तों, हमारी प्रकृति माँ जो है, उन्होंने तो हमें इतना कुछ दिया है और हमारे साथ जो है वो हमें हमारी सुरक्षा करती हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कई बार। तो आज की इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक पे मैं बात कर रही हूँ कि हमारे डेली लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम मतलब चाहें तो बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से, या जो भी समझिए, हम जो हैं उन चीज़ों का क्या बोले, उनको बेकार कर देते हैं। और हमारी डेली लाइफ में हम नेचर की जो हेल्प है, थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हम नेचर की हेल्प बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसी टॉपिक पे मैं आज बात कर रही हूँ। और हम डेली लाइफ में क्या करते हैं कि हमारा जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल अभी अर्बन सिटीज़ में क्या हो गया है कि गाड़ी वाला आता है और हम सारा कचरा उठा के उसमें डाल देते हैं। डेली का जो भी हमारा वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, जो भी घर का वेस्ट होता है, तो हम उसी में डाल देते हैं। लेकिन जो हमारा किचन वेस्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जिसमें कि जीवन है। और वो जीवन पहले क्या हुआ करता था कि पहले ज़्यादातर एरिया था जो किसानी था, यानी कि ज़्यादातर खेती वाला एरिया था, या जो घर भी बने हुए थे तो उसमें कुछ ज़मीन हुआ करती थी, कुछ अलग से घर होते थे, और कुछ गार्डन हुआ करता था जिसमें कि प्लांट्स लोग उगा कर रखते थे। लेकिन अभी क्या है, फ्लैट हो गया है, या जो भी है, लोग अपना जो घर बनाते हैं तो पूरा जो जितना भी ज़मीन का एरिया है वो पूरा कवर कर लेते हैं, और गार्डन के लिए तो बिल्कुल भी जगह नहीं रखते। तो छोटे पेड़ तो दूर, बड़े पेड़ तो दिखते ही नहीं है, छोटे पेड़ भी नहीं दिखते हैं, उनकी जगह गमलों ने ले लिया है। तो इस तरह से क्या है कि जो पेड़ पौधे हैं, जो हमारे पास जीवन है, उसका जो है डेली कहीं ना कहीं वो जीवन नष्ट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देकर के ही बताऊंगी। और बहुत सारा जीवन जो है उसकी वजह से नष्ट हो रहा है। ऐसे कहेंगे तो नेचर खुद को अपना परिवर्तन करती रहती है, लेकिन हमारे द्वारा जो जीवन नष्ट हो रहा है उस जीवन को हम बचा सकते हैं, और नेचर की नज़र में और अपने लिए भी हम उस जीवन को अच्छा कर सकते हैं और उससे ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि ऐसा कैसे होता है। मैं बताना चाह रही हूँ कि किचन में जो भी हमारा जो मैंने 2-3 दिन पहले ही अपने किचन की सफाई की थी, तभी मुझे ये ख्याल आया कि मैं ये सब बातें आपके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूं, और इसलिए मैं आपके साथ भी ये शेयर करना चाह रही हूं, ताकि नेचर की और हेल्प हो, और जो जीवन है उसके अंदर वो और भी ज़्यादा सेव हो सके। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैं किचन की सफाई कर रही थी तो उसमें मुझे ये मिला। और कुछ तो डेली की हमारी चीज़ें होती हैं जिनको हम फेंक देते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये लेमन का एक बीज है, और इस बीज के अंदर भी जीवन है। इन सारे बीजों के अंदर एक जीवन है।
और आप सभी को पता है कि अगर हम लोग इसको मिट्टी में प्लांट कर देंगे तो इसके अंदर से एक पौधा निकलेगा और वो पौधा ग्रो कर जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि इसे किचन वेस्ट को भी क्या करते हैं कि डेली सभी घरों में ये होता है कि इसे भी कचड़े के डब्बे में हम लोग डाल के और गाड़ी वाले को दे देते हैं या जहाँ भी उससे फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये बीज जो है वो हमारे कचरे के साथ जाके वो मतलब जहाँ पे जाके वो सड़ जाता है, ये ग्रो नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये जीवन जो है वो ख़त्म हो जाता है। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है? ये हमारे द्वारा किया जा रहा है। नेचर में बहुत सारे पेड़ पौधे डेली उग रहे हैं, लेकिन हम जो है इस जीवन को ख़त्म कर दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। तो इस जीवन को हम बचा सकते हैं डेली, बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगेगा और ये बच जाएगा। हर घर में जब भी आप किचन साफ़ करते होंगे तो देखते होंगे कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है इस तरह से बीज या कुछ इस तरह से। तो जो बीज वाली चीज़ें होती हैं, जैसे ये मिर्ची है, ये मिर्ची का पूरा पैकेट ही मैंने रख दिया था। तो ये देखिए, मैं 2 महीने के लिए चली गई थी गांव, तो ये उस बीच जो है ना, ये मिर्ची पूरी ख़राब हो गई। अब ये खाने लायक नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो ये बीज है, ये बीज जो है इसके अंदर जीवन है और ये बीज ख़राब नहीं हुआ। अगर इसे प्लांट में, अगर इसे मिट्टी मिल जाए तो ये आराम से ग्रो हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मतलब गार्डनिंग कीजिए, लेकिन बहुत आसान सा उपाय है कि इन बीजों को आप सेपरेट कर सकते हैं। और सेपरेट करके, जैसे कि ये थोड़ा सा, ये शायद इसमें कुछ, ये मेथी और जीरा है और ये भी अब खाने लायक नहीं बचा है, तो इसे भी मैं ऐसा ही करूँगी। डब्बे को मैं साइड कर दे रही हूँ, आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें से निकाल लिया है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ लेमन का ये सीड है, लेकिन हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा सीड जो है वो डेली हमारे द्वारा फेंका जाता है। जैसे कि ऑरेंज का सीड हो गया, एप्पल का सीड हो गया, इस तरह से बहुत सारे फ्रूट्स के भी सीड हैं जो हम फेंक देते हैं। तो उनको इस तरह से निकाल के आप रख लीजिए सेपरेट। और जब आप ऑफिस जाते हैं या जो महिलाएं हैं वो अपने आसपास, सभी के आसपास जो है कुछ ऐसा एरिया होता है जो कि थोड़ा मतलब क्या बोले, पेड़ पौधे जहाँ रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा गार्डन टाइप का होता है या थोड़ा सा फील्ड टाइप का होता है या जंगल होता है या रोड के किनारे कुछ पौधे लगे होते हैं जहाँ थोड़ी ज़मीन होती है, जहाँ की जंगली पौधे उग रहे होते हैं। तो आप गार्डनिंग अगर नहीं करते हैं तो आप इन सीड्स को सिंपल ले जाके वहाँ पे छीट दीजिए, वहाँ पर फेंक दीजिए। तो ये इनको क्या होगा कि इस तरह के सीड्स को, ये जैसे सीड्स हैं, इनको बर्ड नहीं खाती है, तो इनके लिए बस एक ही ऑप्शन बचता है कि ये मिट्टी में जाएं और ग्रो हो जाएं। तो इनके साथ क्या होगा कि ये आप जब इसे मिट्टी में वहाँ पे फेंक देंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वो ग्रो कर जाएंगे। तो इस तरह से इनके अंदर जो जीवन है वो बच जाएगा। और इस तरह से ये जो देखिए मिर्ची का सीड है, इसे भी मैं ले जा कर के वहाँ पर डाल दूँगी जिससे कि वो ग्रो हो जाए। और ये देखिए अंगूर है, अंगूर के ये सीड है, तो अंगूर में से, हर एक अंगूर में से ये सीड निकला है, तो इसे भी मैंने रख दिया है। और मैं ले जा कर के ऐसे ही करती हूँ, जितना भी सीड होता है उनको मैं किसी भी जगह पर, क्योंकि हमारे पास भी इतना जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, रेंट का घर है, तो गमलों में मैं इनको ग्रो नहीं कर सकती। तो मैं इनको ले जाके ऐसी जगह पे डाल देती हूँ जहाँ पे पहले से ही कुछ प्लांट है, उनके साथ ये ग्रो हो जाएंगे और इनके अंदर जो जीवन है वो जीवन बच जाएगा। और प्रकृति का जो चक्र होता है, जीवन चक्र जो होता है, वो चलता रहेगा, यानी कि इनका रोटेशन चलता रहेगा। तो इसी तरह ये मेथी के भी सीड है और इसी तरह से ये जो भी है। अब जैसे कि, और जो चीज़ बर्ड खा सकती है वो मैं बर्ड को दे देती हूँ, वो खा जाती हैं, और जो बर्ड नहीं खाती है उसे मैं ले जाके ज़मीन में डाल देती हूँ। अब आप ये कहेंगे कि हर एक सीड तो बड़ा नहीं हो जाएगा, क्या फ़ायदा है उसे डालने का। जैसे कि ये मेथी का प्लांट है या ये मान लीजिए मिर्चा ही है, कोई वहाँ से मिर्ची तो तोड़ के नहीं खाएगा, तो फिर क्या फ़ायदा है उसे वहाँ पे डालने का।
दोस्तों उसे वहाँ पे डालने का ये फ़ायदा है कि ये मिर्ची का प्लांट जो है अगर उगेगा और उसे तो कोई एनिमल भी नहीं खाता, उसे कोई नहीं खाएगा वहाँ जंगलों में, तो सिंपल कम से कम वो थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन तो देगा, या जो भी है वो अपना ग्रो करेगा, वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में चला जाएगा। और उसी तरह से ये अगर मेथी उग जाएगा या ये नींबू का प्लांट उग जाएगा तो वो क्या है कि अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में चला जाएगा। और अगर उसे कोई जानवर जैसे गाय हो गई या कोई बकरी हो गई, इस तरह से अगर वो खाना चाहे तो उसके लिए वो चारा का काम करेगा। और इसी तरह नेचर का जो चक्र है, नेचर अपना जो रोटेशन करती रहती है, उसमें आप सहयोग कर पाएंगे इन सीड्स को डाल के, क्योंकि इनके अंदर जीवन है और इस जीवन को ख़त्म नहीं करके आप इन्हें जीवन दे रहे हैं। तो इसी तरह से हम जो है इन प्लांट्स के ज़रिए भी नेचर में अपना जो है योगदान दे सकते हैं। और इससे सिर्फ नेचर में नहीं, किसी भी तरह का सीड हो, जैसे कि हम लोग आम खाते हैं और गुठलियाँ जो हैं वो क्या करते हैं, डस्टबिन में डाल के फेंक देते हैं और गुठली जो है सड़ जाती है और उसका जो पेड़ नहीं बन पाता है। बस हम ये सोचते हैं कि वो प्लांटेशन होगा तभी वो पेड़ बनेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप उसको किसी भी जगह ले जाके डाल देंगे तो वहाँ से वो पेड़ बनेगा और वो अपने आप, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना है, ना पानी देना है, ना उसकी कोई सेवा करनी है, बस उसे वहाँ पे डाल के आ जाइए। रेनी सीजन आएगा या जब भी उसका सीजन होगा वो खुद ही ग्रो हो जाएगा, आपको नेचर में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये सीड आप वहाँ ले जाके डाल देंगे, नेचर अपना काम खुद से करेगी और वहाँ पे जो है वो खुद से प्लांट वो ग्रो करेगी। उसका क्या करना है वो नेचर डिसाइड कर देगी। तो इस तरह से आपको क्या होगा, इससे फ़ायदा आपको नेचर की ब्लेसिंग्स मिलती है। दोस्तों ऐसा करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून पहुंचता है और हम नेचर में से डायरेक्ट जुड़ते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है। हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो हमें ग्रीनरी कितना अच्छा लगता है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल कहाँ जाते हैं, जहाँ ग्रीनरी बहुत अधिक हो, पार्क में जाते हैं, वहाँ बहुत ही सुकून और शांति हमें लगती है। क्यों लगती है? तो इसी तरह से जो जीवन है इस सीड्स में, इनको आप जो है इस तरह से बचा सकते हैं और नेचर में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। और दोस्तों ये सब चीज़ें जो है मैंने अपनी माँ से सीखी हैं। मेरी माता जी बहुत अच्छा से गार्डनिंग करती थी और वो इस तरह से इन सीड्स को ऐसे ही वो मतलब कि ले जाके कहीं पे, जैसे नींबू वगैरह का जो सीड है या आम का जो सीड है, जिनको हम घर में नहीं लगा पाते, हमारे पास जगह नहीं है, तो वो ऐसे ही जाके कहीं दूसरे जगह पे डाल आती थी ताकि हमारा जो सीड है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में चला जाए और ग्रो कर जाए। तो मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा ही करती हूँ। और दोस्तों कहते हैं कि बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो हमारी थोड़ी सी कोशिश, थोड़ा सा एफर्ट्स हम नेचर में अगर डालें, अपनी मदद करें, तो नेचर भी हमें ज़रूर ब्लेसिंग करेगी और बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं आशा करूँगी कि आप लोग भी ऐसा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये सब जो मेरा सीड वाला आइडिया है वो आपको कैसा लगा। और हाँ, ये मिर्ची तोड़ते समय मैंने तो ऐसे ही तोड़ लिया क्योंकि हमें तो हैबिट है, हम किचन में काम करते हैं। आप लोग ज़रूर ग्लव्स पहन के मिर्ची वगैरह होगी तो उसे तोड़िएगा, नहीं तो आपके हाथ में जलन होगी। तो इस तरह से आप लोग कमेंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप लोग भी किसी और तरह से नेचर की मदद करते हैं, कुछ इस तरह का आइडिया आपके पास भी है, तो मेरे साथ ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों का कमेंट आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और इसी तरह की मैं वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।